खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की यह रिपोर्ट। खासिद हिंद टीवी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस मीटिंग में हमारी एक्सपेक्टिंग थी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं। किसी भी वजह से वो नहीं आए होंगे, लेकिन आना चाहिए था। जैसे भी हमारा प्रिंसिपल है मरहूम साजिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाएं, उन्होंने कहा ये करते थे। और वो बिल्कुल जो गाजी भाई बोले, प्रमोद साहब भी बोले कि यही बात कि मीटिंग इम्पोर्टेंट है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में रहना है, मीटिंग में क्या हो रहा है उसको समझना है और उस पर अमल करना है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, देखो आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन जब हम चादरघाट पीएस में मिलने के लिए गए और हमारा इंट्रोडक्शन था नए एसएचओ के साथ, एजाज भाई और गाजी भाई की परमिशन के साथ हम लोग चादरघाट पीएस से रिलेटेड जो भी लोग थे हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर नारायण रेड्डी साहब भी थे और खुशी हुई देखकर, खुशी हुई मिलकर उनसे। उन्होंने एसएचओ को इतना प्यारा इंट्रोडक्शन किया, बताया कि हम लोग कौन हैं, क्या हैं। नया एसएचओ है, उसको पता नहीं सेंट्रल पीस कमेटी क्या है, सेंट्रल पीस कमेटी वेलफेयर कमेटी क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, एक एक वर्ड उसको बोलते गए, समझ में आया कि वो बोला। जब उसको समझा पीस कमेटी क्या है, सेंट्रल पीस कमेटी होती क्या है, जब उसको समझ में आया तो वो एक्सपेक्ट किया उसकी क्या चीज की, कौन लोग हैं। लेकिन जब नारायण जी साहब ने समझाया, बताया तो वो समझ गया, बहुत खुश हुआ और फिर दोबारा मिलने के लिए वो इंतजार किया कि हम दोबारा भी मिलेंगे। और अपने अपने जो भी नंबर थे, जिसके नंबर वो लेना चाह रहा था वो ले लिया। और आगे भी हमारे एक दूसरों के साथ में मिल के चलना, पुलिस के साथ हम एक साथ मिल के रहना, पुलिस की काम में हम हमेशा हाथ बटाना। अब मैत्री मेंबर्स नहीं है, हम सेंट्रल पीस कमेटी के मेंबर है। हमारा ड्रेस है, व्हाइट ड्रेस होता है। ये व्हाइट ड्रेस जब पहनते हैं तो एक खुद ब खुद एक अंदरूनी जज्बा आ जाता है हमारे में, और वो जज्बा इस काम को लेके चलता है। और जब ये काम चलता है तो खांधे से खांधा मिला के चलना होता है। देखो मेरे भाइयों, अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत हैं, लेकिन जब एक साथ मिल के बैठेंगे ना तो इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। और जब दूर हो जाएंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा होगा। अभी हम एक देख रहे हैं हालात क्या है, ऐसे हालात हो रहे हैं हमारे देश में, क्या हालात हो रहे हैं, कैसे कैसे हालात हो रहे हैं। लेकिन उसको सही करना, कौन सही करना, अगर ये सही करना अगर किसी के पास बस में है तो वो हमारे साथ मिलजुल के रहने से ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। देखो मेरे भाइयों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। कौन कौन कैसे कैसे लोग आते हैं हमारे इस देश में और चले जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम हमेशा याद रह जाते हैं। मेरे भाइयों, एक दूसरे से मिलके चलो, अपने प्रेसिडेंट की बात सुनो, अपने इंचार्ज का बात सुनो, अपने जनरल सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं वो सारी चीजें सुनो, और हमारे सेंट्रल पीस कमेटी की हर बात को, हर अल्फाज को समझो। अगर कोई गुस्से में कुछ बोलता है, अगर इनडायरेक्टली भी कुछ बोलता है, उसके पीछे कुछ मतलब होता है। नारायण रेड्डी साहब और प्रमोद साहब, एजाज काजी साहब, रिजवान भाई और नसीर भाई और डायस पर बैठा हुआ बड़े लोग, सब लोग को नीचे और भाई बहनों मिसकर नंबर सबको नमस्कार, सलाम। साहब जी साहब, आपको एक बात है, जो इधर हुआ जो फेस्टिवल को सुकून से चला गया, अब अगले महीने से शुरू होने वाला है, बकरीद चालू होता हमारा। फिर हमारा जो जो एरिया से मेंबर है, जो जो अपना पीएस लिमिट से इंचार्ज
जो आगे सेक्टर जो भी है, जो अपने अपने एरिया SHO से मिलके अपने अपने काम को पूरा फिर स्टार्ट होने वाला है। नारायण रेड्डी बहुत बड़ा है, गाजीउद्दीन बड़ा है, प्रदीप बड़ा है, ऐसा बोलने से मगर अपन कुछ करने को यहाँ पर आए, वो काम करेंगे। मैं गाजी भाई से पूछा तो बोले ये ACP साहब आ रहे हैं, ऐसा बोले। मगर अपन परसों MNR फंक्शन हॉल में मीटिंग हुआ तो आने के उस दिन 150 जने, कितने जने आए साहब? 160 तक आए उस दिन। आज देखे तो मैं 44 मेंबर्स, कुछ 45 मेंबर्स आ गए। सो अपन एक बार सोचेंगे मेरे भाई, किसको दोषी ठहराना नहीं है, कैसा स्टार्ट, एक कोई ना कोई अपने भरोसे पे ये कमेटी अपने हाथ में दे के गए। अपन कुछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसको जिंदा रखेंगे, इस मकसद से ये शुरू किया गया, उसको आगे लेके चलेंगे। इसी के साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं गांव को गया था, कल मीटिंग रहता बोल के आज मेरा अचार लगाते, गांव को गया मैं, उसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं देर से आया, घर को गया 3:30 को, वहाँ से आए तक ऐसा हो गया। टाइम मेंटेन करना चाहिए। नारायण रेड्डी आओ, गाजी भाई आओ, नको आओ, 3 बजे शुरू होना, 4-4:30 बजे ख़त्म हुआ तो अच्छा दिखता है, प्रोटोकॉल के हिसाब पे ही रहता है। भाई कमेटी एक के ऊपर जिंदा नहीं है, नारायण रेड्डी नहीं है या स्टेज वाले नहीं है तो कमेटी नहीं चलता है। वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिम्मेदारी लेके चलाने वाले, आके बैठते। इसको जो कमेटी को फॉर्म करे, गुलाम सादी को दी, नसीर भाई बोले वैसा, उनका जीवन पूरा इस कमेटी के लिए, उसका नतीजा आज 900 मेंबर है हैदराबाद में। वो एक चीज़ ध्यान में रखते हुए फिर एक बार रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, भगवान की दया से वार हुआ, कश्मीर का इंसिडेंट था, ये पूरे अपन बात कर लिए। मगर एक चीज देखने को मिला हिंदुस्तान में, पहली बार इतने सालों 70-75 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर ठहरा है, हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं। वो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब अपने को रोकने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की के तरफ जाए। जब हिंदुस्तान तरक्की के जाता तो हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का सब कुछ तरक्की हो जाता है। आज माहौल ऐसा है, अपन लॉ एंड ऑर्डर, हिंदू मुस्लिम, ये बाहर के दुनिया वाले सुने तो बाहर से देखे तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा दिख रहा, और अपन ये बात ना सुने तो थोड़ा अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए टाइम आज बोले ऑफिसरों को हम कहीं को नहीं बुलाते, बोले तो हमारे मंथली मीटिंग में गाजी भाई 200 के ऊपर है लिस्ट में, यहाँ आगे 45 मेंबर्स है। उन्होंने तो पूछेंगे ना कहाँ है गाजी भाई, ठीक है भाई, अनजाने जाने किसको तो भूल गए तो इतना बड़ा चार्जशीट लिखते हैं गाजी भाई के ऊपर, भाई क्या हुआ, मेरे को नहीं बुलाया, वहाँ मीटिंग हुआ, यहाँ नहीं बुलाया। भाई छोटे चीज़ बाजुक रंग, और अपन आते टाइम पे हमारे अपने बाजुक जो आदमी रहता है उनको एक कॉल दे के, भाई मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ मेरा भाई बोल के पीस कमेटी को स्ट्रेंथन करेंगे। आने वाले दिनों में अपने को बोनालू आने का है, बकरीद है, फेस्टिवल्स के सीज़न है, उसी के साथ अब साइबर क्राइम्स का भी चल रहा। पहले साइबर क्राइम ड्रग अवेयरनेस वो प्रोग्राम चलता था 6-7-8 महीने। इस बीच में सडनली क्या हुआ, मंदिर मस्जिद का कोई ये डाले वो डाले वो चल रहा, ये भूल गए। मगर वो भी इम्पॉर्टेंट इश्यू है। ऐसा बैकवर्ड एरियाज में जो बिलो मिडिल क्लास जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपन अवेयरनेस का काम करेंगे। इस्तीफा करता हूँ प्लीज मैडम 2 मिनट। आज रेशमा मैडम साहब हाजी भाई से भी मैं परमिशन लेना चाहता हूँ कि आज स्टेज पे बैठने से वालों की गुलपोशी नहीं होंगी, आज सिर्फ गुलपोशी हमारी बहनों की हुई जो कंटिन्यू मीटिंगों में आ रहे हैं, आज वो लोगों की गुलपोशी होने वाली है। राजी भाई कॉल करो भी बोल के बोल रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। राजी भाई जो भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इंचार्ज का काम है कि राजी भाई को इतना करे, भाई कॉल करा मैं इनको रिस्पांस नहीं दिए बोल के एक मैसेज कर दिए तो इंचार्ज का भी काम खत्म हो जाता है कि कॉल करे, कॉल नहीं होता है। राजी भाई को इतना कर दिया मैं, इंचार्ज के ऊपर दिमाग नहीं रहता। और सेकेंड मीटिंग का टाइमिंग 3 बजे डाले तो एग्जैक्ट अपन 3 बजे रहना, 1-2 जने ही 3 बजे रह रहे,
मीटिंग 3 बजे से बोल के 3:30 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 20 बोलते हैं वो 20 का काम नहीं है। तो अपन 3:30 को एग्जैक्ट बोले मीटिंग स्टार्ट, तो अपन 3 o'clock को रहने की कोशिश करना। ये आधा घंटा पहले रहे अपन तो बहुत अच्छी बात रहती है। और खुशी आज भाई आते ही साथ देखे पूरों को, अरे भाई मेरे से पहले इन लोग आए बोल के। आज भाई और जो बड़े अपने नान बेटे साहब, विकास साहब, इन लोग खुश हो जाते हैं कि इन लोग हम लोग उस पर रहकर थोड़ा सा लेट हो गए मगर इन लोग जल्दी आ गए। तो एक्टिवनेस देख के और खुश हो जाते कि उन लोग और चढ़ बढ़ के काम करते हैं, दूसरी मीटिंग्स करते हैं। अब ये क्या है, अपन देख रहे हैं कि मीटिंग्स लेट आ रहे हैं। अगर अब SHO आए आते थे, अब एग्जैक्ट 3 बजे का टाइम था, SHO एग्जैक्ट टाइमिंग पर है। अरे यहाँ तो 2-3 जने बैड इंप्रेशन। तो आप सभी से गुजारिश है कि टाइम पर आने की कोशिश करिए और हमारे ख्वाजा गाज़िउद्दीन साहब का नाम रोशन करिए। डायनेमिक हमारे गाज़िउद्दीन साहब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मीटिंग्स इतनी उम्र में भी मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं पूरे जिम्मेदारी के साथ। कल एक छोटा सा वाक़या है। कल हम लोग राजू भाई फ़ोन करके बोले कि रिजवान बैग जाके ले लेके क्या बनाओ बोल के बोले। हम लोग गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले तो हमारे गाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो है ना बार बार हमको इन्फॉर्म करते हैं कि इस कमेटी की मीटिंग है और उनको बार बार जो है ना उत्साहित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हम हमेशा उनकी जो है ना नक्शा क़दम बिल्कुल उनके जिस तरीके इंस्ट्रक्शंस है उस तरीके से बराबर चलेंगे। और मैं हमारे नारायण रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा से इस कमेटी को बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से, और आपकी जो बात है एकदम बिल्कुल सच और एकदम बिल्कुल प्योर एंड क्लियरिटी आपकी हमेशा से कोई भी बात जो है ना, मैं एक फ़ैन हूँ उनकी बात से बहुत मुतासिर होता हूँ नारायण रेड्डी साहब से। ये जो है ना आप बिल्कुल एक साफ और शिफाफ बात करते हैं कभी भी। और मैं डाइस पर तशरीफ़ फरमा सभी लोग से, ख़ासकर हमारे रिजवान साहब का और इजाज़ कादरी साहब का, हमारे प्रमोद साहब का, सबका जो है ना वेलकम करता हूँ। और मैं आज एक बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि हम जिस मकसद से ज्वाइन हुए, हमारा मकसद इंसानियत के लिए काम करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि कार्ड ले लेना या फिर उससे कोई मफाद नहीं है हमारा, बिल्कुल कोई मफाद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम बेलौट इंसानियत के लिए काम करें। देखिए आप शहर के हालात रोज एक मर्डर हो रहे हैं। क्या वजह है ये मर्डर होने की? अना आ गई है हमें, हम अपनी अना को कुचलते नहीं है। हमारे में इतनी अना आ गई है, जरी सी बात पे किसी की जान लेते हैं। ये इख्तिलाफात इसीलिए पैदा होता है, चाहे किसी भी सूबे में रहे, घर में रहने दो, बाहर रहने दो, या आप कहीं पर भी काम करने दो, कहीं पर भी रहने दो, आप अपनी अना को दबाना पड़ता है। उसके बाद हर चीज पीस और सुकून से चले। वो अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम अगर किसी को सिखाएंगे कि अच्छा काम करना है, हम अच्छे रह के उसको सिखा सकते। नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा साहब बोले, सभी का नाम है तो क्या है, सब जाने पहचाने हैं, हमारे साथी हैं, सबको फिर एक बार दिल से नमस्कार। ये मंथली मीटिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट है अपने पीस कमेटी में कि सादिक भाई ये सोच के लगाए कि पीस कमेटी
अपन जो मीटिंग है, अपन पूरे एक फैमिली के लोग हैं। हर महीने में एक दिन अपन सब लोग मिलना, इशू रहने दो, फेस्टिवल रहने दो, नको रहने दो, कुछ भी हो, लेकिन हमको ये मंथली मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और गाजी भाई बता रहे थे कि फ़ोन करना, इंचार्जों को बोलना, मैसेजेस डालना, रिमाइंडर भेजना, सब करना, इसकी हमको ज़रूरत है क्या भाई? ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप बनाया सो है ग्रुप, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हर एक के पास फ़ोन है। और एक बंदा बगैर व्हाट्सएप देखे ना उसका गुड मॉर्निंग होता ना उसका गुड नाइट होता, बराबर उन्हें व्हाट्सएप देखता। इनमें से 50 बार 25 बार तो हमेशा कंपलसरी देखता। तो क्या अपन अपने ग्रुप में अपन अपना मीटिंग नहीं देखते क्या? किसी की बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है कि 3rd सैटरडे या संडे के दिन अपनी मंथली मीटिंग है। तो अपने को ये गिला शिकवा नहीं रहना कि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं नहीं कर सका, मेरे को कोई बुलाए नहीं, मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं दिए। जैसा कि अभी नारायण रेड्डी साहब बोले, कोई नीचे वाला नहीं, कोई ऊपर वाला नहीं, सब हम सब एक है। कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वैसे ही हर एक की जिम्मेदारी है, सिर्फ गाजी भाई या रिजवान भाई की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलने की हमको एक वो ना चाहत हो ना कि भाई अरे मंथली मीटिंग मिस नहीं करने का है। मजबूरी होती, कभी कभी नहीं हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता, उसमें एक बार माफ़ है। अब रहा सवाल कार्डों के लिए डिमांड कर रहे बोलते गाजी भाई से तो मालूम हुआ, और डीसीपी साहब क्या बोले ये सब आपके सामने है। पहली बात तो भाई पीस कमेटी वालों के लिए हमारा तजुर्बा है, नारायण रेड्डी साहब का हो तो, गाजी भाई हो तो, एजाज कादिर साहब हो तो, हम लोग जब पीस का काम करते थे अपने अपने एरिया में, हमारे काम से हमको पुलिस वाले पहचानते थे। पुलिस कार्ड से हमको पीस कमेटी का जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हमारा काम ही हमको बराबर हमको रिकॉग्निशन देता। जैसा कि मैं जंगामुटा पुलिस स्टेशन में हूँ, जो भी है जंगामुटा पुलिस स्टेशन में, अपने अपने एरिया में हम काम करेंगे तो हमारा रिकॉग्निशन आएगा, वो ज़रूर काम करता। एक कार्ड के सादिक भाई बहुत ही होते नहीं होते थे, लेकिन बाद में पुलिस वाले बोले नहीं भाई, क्योंकि तो बाहर से जब पुलिस आई कुछ आई तो एक रिकॉग्निशन रहना बोल के वो लगाया सो गया है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि सादिक भाई के साथ में हम लोग काम करें। तो एक ज़माने के बाद में राजू भाई भी आए, राजू भाई का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीटिंग का इम्पोर्टेंस देखते हुए, और आज मैं जानता हूँ कि प्रेसिडेंट्स जितने भी फुल बिजी है, हर एक नारायण रेड्डी साहब और कमल साहब, एजाज कादिर साहब, रिजवान भाई और नसीर भाई और डायस पर बैठा हुआ बड़े लोग, सब लोग को नीचे और भाई बहनों मिसकर नंबर सबको नमस्कार सलाम। साहब जी साहब, आपको एक बात है, जो उधर हुआ जो फेस्टिवल को सुकून से चला गया, अब अगले महीने से शुरू होने वाला है बकरीद चालू होता हमारा। फिर हमारा जो एरिया से मेंबर है, जो अपना PS लिमिट से इंचार्ज जो आगे सेक्टर जो भी है, जो अपना अपने एरिया SHO से मिलके अपने अपने काम को पूरा फिर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आए, मैं खासतौर पर हमारे नारायण रेड्डी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी, इस पीस कमेटी की मीटिंग को अपनी जिम्मेदारी समझते, एक गलत काम समझ के करते हैं। हालांकि उनके एरिया में भी ईगोल में भी आज मीटिंग है, 5 बजे की मीटिंग है, वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो कहीं बाहर के ऑटो करके वहाँ पे आकर फिर घर को जाके ड्रेस चेंज करके आए और यहाँ अपनी मीटिंग में अटेंड किए, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आपका तहे दिल से तमाम कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हम लोग को 6 बजे और एक मीटिंग में भी जाना है, रेगुलर की मीटिंग है शाम में 6 बजे के, वहाँ पर भी पूरे तकरीबन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग है, वहाँ पर हम लोग को भी बुलाया गया है। देखा कि आप जानते हैं कि कोई भी मीटिंग रखना बोले तो ये एक मामूली बात नहीं है। ऑफिसरों के सामने जाकर उनसे पहले टाइम लेना पड़ता। हमारे एरिया के ये डिवीज़न के कंप्यूटर का डिवीज़न के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस साहब ने मुझे फ़ोन किया था और बोले कि
कि आज सैटरडे के दिन मीटिंग रखो, खास तौर से उन्हीं की वजह से हम लोग घंटे मीटिंग रखते, लेकिन उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक हम लोग ने संडे की मीटिंग को सैटरडे रखे और उनका ये वादा था कि आज मीटिंग में बराबर अपने 2 पुलिस स्टेशनों के एसएचओ के साथ अरेंज करेंगे उनके, इसके लिए मैं विकेट में फूल और शाल लाने के भी लिए कहा था, लेकिन कई लोग मैं देख रहा हूँ कि फूल और शाल भी लेके आए। मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चीफ गेस्ट नारायण रेड्डी साहब है, प्रमोद कुमार साहब है, अब आपका हार देश ना होने के लिए उनको हार ना दे सकते हैं, शाल फिर भी आप लोग रख लेंगे, शाल फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप वो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ कि ACP साहब और SHO दोनों भी नहीं आए, और SHO इसलिए नहीं आए, अभी एक विशेष आ रहे SHO के DCP साहब के पास मीटिंग से भी, तो DCP की मीटिंग में है और आने का भी टाइम लगता, हम लोग भी मीटिंग की खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ। तकरीबन पूरे मेंबर सबने अपने ख्यालात का इजहार किए और तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे हमारे रहमत खान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर फंक्शन हॉल दिए और फंक्शन हॉल में तमाम अरेंजमेंट किए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक मेंबर थे कि वो तकरीबन माइक और उसका खाना कोई नहीं निकालेंगे मैडम, एक फोटो लेना है राम भाई के साथ। आइए रहमत भाई आप आप लोग नीचे आ जाओ, पूरे ने फोटा ले लो, पूरे नीचे आ जाओ। भाई ले रहा हूँ सिर में डाल दो। भाई आइए आइए जज भाई। हड़िया हड़िया साहब सामने आइए, वर्मा साहब।